नमस्कार मित्रों, किसान एकेडमी प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं फिर आप लोग को थोड़ा आयत और वर्ग के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये आयत आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उससे आयत कहते हैं। आयत में दो विकर्ण होते हैं, एक इस तरह विकर्ण डाल सकते हैं, एक इस तरह विकर्ण डाल सकते हैं। इसको यह हमेशा AD बराबर होगा BC के और AB बराबर होगा DC के। अब आता है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको इंग्लिश में L गुणे B का। यह हमेशा वर्ग इकाई में आता है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम लोग परिमाप या परिमिति। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का माप। इसमें इसको अगर हम लोग L माने, इसको B माने, L और B, तो इसमें 2 ठो L हो गया और 2 ठो B हो गया, यानी 2L प्लस 2B। 2 कॉमन निकाल सकते हैं, L प्लस B। अब हम विकर्ण इसका निकालेंगे। विकर्ण जब निकालेंगे तो देखिए ये आयत है और आयत हमेशा 90 डिग्री का होता है। आयत हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आयत की परिभाषा वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए 90 डिग्री का है, इसको हम लोग L, इसको B कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? कर्ण। यह एक समकोण त्रिभुज हुआ, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज हुआ। और पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यह समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब क्या करेंगे? अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में आ जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर इसका हम कर्ण निकालते हैं तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। इसी तरह हम लोग वर्ग के ऊपर विचार करेंगे। वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग में साइड, इसको हम लोग भुजा कहते हैं, साइड। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। जहां लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, इसलिए इसको साइड गुणे साइड कहते हैं। भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर, वर्ग इकाई। कोई भी मात्रक होता है क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई में होता है। अब इसका परिमाप निकालेंगे। अब इसमें 4 भुजा है,
1 2 3 4, 4 गुणे 1 भुजा। अब इसका विकर्ण निकालेंगे। इसमें भी 2 विकर्ण है, एक यह विकर्ण, एक यह विकर्ण। क्योंकि अभी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसका कर्ण हम निकालेंगे, तो यही फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ AD स्क्वायर AD स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो गया 2A स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग A 2 बार है तो कॉमन ले लेंगे, तो A √2 यह आपका विकर्ण हुआ। छोटा छोटा फार्मूला मैं पहले इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि कल आपको ऐसा लगे कि जब मैं सवाल पढ़ाऊँ तो कहाँ से कैसे आ जाता है। इसलिए मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हम सबसे पहले आपको फार्मूला दे देता हूँ, और फार्मूला जब याद रहेगा तो आप सवाल आसानी से बना लेंगे। यह त्रिभुज है, त्रिभुज पर एक लंब होता है। त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज, त्रिभुज पर एक लंब डाल दिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष, यानी 1/2 आधार, इसको BC मानेंगे, और गुणे यह आपका वृत्त है। वृत्त में केंद्र होता है, केंद्र से खींची गई रेखा, बहुत सारे लोग केंद्र से जो परिधि, इसको हम परिधि कहते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये 0 एक केंद्र हो गया और यहाँ A हो गया, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, रेडियस। त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। अब इसमें कुछ लोगों का सस्पेंशन रहता है, इसी से देख लीजिएगा। परिधि के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। परिधि के किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं। ये जीवा है, और वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। वृत्त में एक ही व्यास होता है जो सबसे बड़ी जीवा होती है, और व्यास को हम लोग D से सूचित करते हैं, डायमीटर। ध्यान दीजिएगा, यह 2 बिंदु है। परिधि, वृत्त के परिधि के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं, और वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। व्यास में 2 त्रिज्या होता है, यह केंद्र हो गया 0, OC एक अलग हो गया, OD एक अलग है, और दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो D बराबर होता है 2 गुणे R। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। पाई का मतलब होता है 22/7 या 3.146 होता है। अगर इसको हम लोग त्रिकोणमिति में लें तो इसका मान 180 डिग्री होता है।
परिधि निकालना है। परिधि बराबर होता है 2πr। छोटे से सीखना प्रारंभ करेंगे। जब छोटे छोटे से सीखना प्रारंभ करेंगे तो एक दो दिन छोटे छोटे फार्मूला जब मिल जाता है तो आगे आपको पढ़ाई में काफी सुविधा हो जाती है। जैसे दिया है, अगर कोई क्षेत्रफल दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका त्रिज्या निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल 154 पाई आर स्क्वायर। 154 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आपको हमने समीकरण बताया था तो ये डिवाइड है, भाग है, इधर आकर गुणा हो जाएगा, यह गुणा है, इधर आकर भाग हो जाएगा। तो हम आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे 154 गुणे 7/22। 22 साते आर स्क्वायर 7 गुणे 7। जब इधर स्क्वायर हटता है तो यह संख्या रूट में आ जाती है। 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो यह वृत्त है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहता है तो इसका जो है कि त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। और व्यास अगर निकालना है तो 7 गुणे 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। व्यास और त्रिज्या हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो विकर्ण निकालें। अब यहाँ परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। 16 बराबर 4 भुजा, इससे कट जाएगा, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। और विकर्ण a/√2 होता है। a का मतलब 4√2। अगर इसको लिख देंगे 4 गुणे 1.414 से गुणा कर देंगे, चाहे इतना ही आंसर आप लिख सकते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए आपने सबसे पहले हमको क्या चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा दिया नहीं है तो हम परिमाप के माध्यम से भुजा निकाल दीजिए, उसके बाद हम विकर्ण निकाल। धन्यवाद।